फिल्म की शुरुआत में हमें शाओलिन स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे छात्र कुंग-फू योद्धा की पढ़ाई करते थे। यहाँ पर फैक नाम का छात्र अपनी आखिरी कुंग-फू परीक्षा के लिए तैयार था। इस परीक्षा को पास करने के बाद तय होगा कि वह एक कुंग-फू योद्धा है कि नहीं। इस परीक्षा में बहुत सारे लकड़ी की कठपुतलियां बने हुए थे, जिसे फैक को लड़ना था। उन कठपुतलियों को कुछ कुंग-फू के योद्धा कंट्रोल कर रहे थे। वह जैसे उसे लड़ने के लिए तैयार होता है, तभी वो कठपुतली उन पर अचानक हमला करती है। वो उसे बच जाता है और वो सारे कठपुतलियों से लड़ने के बाद उन्हें हरा देता है। तभी एक कठपुतली उसके छाती पर हमला करती है। तभी उसके शरीर पर एक चमकदार कवच बन जाती है। इस तकनीक को कॉपर स्किन बोला जाता है। वो उन सभी कठपुतलियों को दोबारा हरा देता है। इसके बाद उसे लगता है कि वह जीत गया। तभी सारे कठपुतली मिलकर एक विशाल कठपुतली में बदल जाते हैं, जिन्हें देखकर वह समझ गया कि इन्हें वह ताकत से नहीं हरा सकता। इसलिए वह उन रस्सियों को पकड़ लेता है जिससे उस कठपुतली को चलाया जा रहा था। इसके बाद वह उस कठपुतली को तोड़कर आसानी से जीत जाता है। इसके बाद वह इस परीक्षा में पास हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लाओ नाम के एक सरकारी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसने अपने निजी फायदे के लिए सरकारी खजाने से 50 लाख युआन चुरा लिए थे। उस शहर में उसने आज तक का सबसे बड़ा घोटाला किया था। लाओ नहीं चाहता था कि इस चोरी में उसका नाम सामने आए, इसलिए वह चोरी से अपना नाम छुपाने के लिए अपने दोस्तों का कत्ल करवा देता है और वो उसके फैमिली को भी मरवा देता है। इसके बाद उसे खास पेपर की तलाश थी, जिसमें उसके साथी ने चोरी की हुई युआन का हिसाब लिखा था। इसलिए लाओ को डर था कि इसके बारे में राजा को पता चल जाएगा तो वह उसे जान से मार देंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें फैक दिखाया जाता है, जो अपने गांव जाकर अपने बचपन के दोस्त हान से मिलता है। हान फैसला करता है कि वह फैक की माँ को उसके आने की बात नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी माँ उसे मौज मस्ती करने की अनुमति नहीं देती। उन दोनों की एक दोस्त होती है जिसका नाम रांग होता है और वो फैक से प्यार करती थी, लेकिन हान रांग से प्यार करता था। इसके बाद जब वो रांग से मिलने के लिए उसके घर जा रहे थे, तभी रास्ते में बियर पाओ नाम का एक हैवान आदमी एक आदमी को मार रहा था। दरअसल में बियर लाओ के लिए काम करता था। तभी फैक उस आदमी को बचाने के लिए बीच में आता है और वह बियर से लड़ाई करता है और उनकी लड़ाई के बीच वो आदमी भाग जाता है, जिससे बियर पीट रहा था। जिसे देखकर वह उस आदमी को पकड़ने के लिए वो अपने घोड़े से उसका पीछा करता है। फैक भी घोड़े पर बैठकर बियर का पीछा करता है और वह उसे घोड़े से नीचे गिराने में कामयाब होता है और वे दोनों दोबारा लड़ने ही वाले थे। तभी फैक की माँ आ जाती है, जो कि खुद भी एक कुंग-फू फाइटर थी। उसकी माँ उसका कान पकड़कर बाजार से घर लाती है। अपनी माँ का डर फैक के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। वो उसे घर ले आती है। वह फैक को घर में कैद कर देती है और उसे घर से बाहर जाने को मना कर देती है, क्योंकि फैक ने अपनी माँ से झूठ बोला था, लेकिन वो अभी घर बैठने वाला नहीं था। अपनी माँ के जाते ही वो घर से निकलने की तैयारी में लग जाता है और वो कपड़े पहनने लगता है। तभी वो टिंग से मिला, जो खुद भी कपड़े बदल रही थी। वो फैक को देखकर चिल्ला देती है, लेकिन वो उससे कुछ बोल पाता। तभी पीछे से फैक की तरफ कुछ सैनिक आते हैं, जिन्हें देखकर टिंग कपड़े के पीछे छुप जाती है। वो सैनिक फैक से पूछते हैं कि तुमने किसी लड़की को देखा। वो टिंग को बचाने के लिए सैनिकों को गलत रास्ता बता देता है। इसके बाद टिंग उसे थैंक्स बोलती है। तभी वहाँ पर हान और रंग भी आ जाते हैं। रंग फैक को दूसरे लड़के के साथ देखकर समझती है कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है और उसे जलन होने लगता है और वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए फैंग टिंग को लेकर उसके पीछे जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्केट में एक आदमी हान को स्केच दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो। हान उससे कुछ नहीं बताता, क्योंकि वह स्केच रांग के पिता की थी और जिस आदमी ने उसे स्केच दिखाया था वह एक टाइगर नाम के अमीर बिजनेसमैन के लिए काम करता था। इसके बाद तुरंत ही हान रांग के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है। रांग उसे बताती है कि वह उसके पिता को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि वह इस शहर में नहीं है। हान के जाते ही वह एक बॉक्स को खोलती है, जिसमें वही खास कागज थे जिस पर लाओ द्वारा चुराए गए पैसों का हिसाब लिखा था। और रांग के पिता ही इकलौते इंसान थे जो लाओ को सजा दिलवा सकते थे, इसलिए उनको पकड़ने के लिए सैनिक उनके पीछे पड़े थे। अगले दिन फैक रांग की गलतफहमी को दूर करने के लिए टिंग को अपने साथ लेकर रांग के घर आया था, लेकिन वहां आने पर हान उसे बताता है कि रांग अपने घर से गायब है और उसे गायब करने में टाइगर का ही हाथ है, क्योंकि कल रात उसके लोग रांग के पिता को खोज रहे थे। यह सुनते ही फैक टाइगर को खोजने के लिए निकल पड़ता है और टाइगर बाजार में लोगों को फाइट चैलेंज कर रहा था। फैक टाइगर को खोज लेता है। इसके बाद वो टाइगर से रांग के बारे में पूछता है। टाइगर उससे कहता है कि मैं किसी रांग के बारे में नहीं जानता हूँ, तुम अपने दोस्तों को खुद संभाल कर रखा करो। और इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई में फैक टाइगर को बड़ी आसानी से हरा देता है, जिसके बाद टाइगर हंसने लगता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे दामाद बनने लायक हो और मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करूँगा। फैक काफ़ी हैरान हो जाता है। टाइगर बताता है कि वह यह फाइट अपने दामाद चुनने के लिए कर रहा था और फैक जान जाता है कि टाइगर को रांग के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए वह तुरंत वहां से भाग जाता है और वह दोबारा रांग के घर आता है, जहां पर रांग कुछ देर के बाद अपने आप वापस आ जाती है और वह बताती है कि उसे किसी ने किडनैप नहीं किया था, वह किसी जरूरी काम के लिए बाहर गई थी।
लेकिन वो फैग और टिंग की कोई बात नहीं सुनती। वो फैग को एक लकड़ी का पुतला देती है जिसे उसने खुद बनाया था। इसके बाद टाइगर फैग की माँ के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे फाइट कंपटीशन में हरा दिया है और वो कंपटीशन मैंने अपना दामाद चुनने के लिए रखा था, जिसमें तुम्हारा बेटा जीत गया, इसलिए हम दोनों अब रिश्तेदार हुए। लेकिन फैग की माँ टाइगर के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। फिर हमें लाओ को दिखाया जाता है जिसे उसका आदमी आकर रांग के पिता के बारे में बताता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फैग और टिंग जो आपस में बातें करते हुए कहीं जा रहे थे, उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी और वे दोनों काफ़ी फ्रेंडली बात कर रहे थे। तभी टाइगर और उसके आदमी उन दोनों को पकड़ लेते हैं। टाइगर फैग को देखकर कहता है कि आखिरकार तुम मिल ही गए, और वो टिंग को देखकर उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थी। तब हमें पता चलता है कि टिंग ही टाइगर की बेटी है और टाइगर उसी के लिए दामाद खोज रहा था। वो फैग और टिंग को साथ देखकर काफ़ी खुश होता है। फैग टाइगर से पूछता है कि तुम मिस्टर जो को क्यों ढूंढ रहे हो। तब टाइगर उसे बताता है कि उसे राजधानी से लाओ का आदेश आया था और वो आदेश था मिस्टर जो को ढूंढने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वह एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता। तब फैग समझ जाता है कि रांग किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है और टाइगर टिंग को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तब फैग जल्दी से रांग के पास जाने लगता है। तब तक लाओ का आदमी मिंग रांग और उसके पिता को पकड़कर बंदी बना लेता है। वो उस खास कागज को लेने के लिए आया था जिनमें लाओ के चुराए पैसों का हिसाब लिखा था। मिस्टर जो उसे वह कागज देने से मना कर देते हैं। मिंग रांग को मारने की धमकी देता है। फिर मिस्टर जो उनका सामना करते हैं और अपनी बेटी और उस कागज को बचाने के लिए वह खुद की जान ले लेते हैं। तभी वहाँ पर फैग पहुँचता है और वह रांग को इस हालत में देखकर मिंग के आदमियों से फाइट करता है और वो उन सभी को हरा देता है। लेकिन मिंग के आदमी रांग की गर्दन पर तलवार रखकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और फैग मिस्टर जो का लाश देखकर बहुत बुरा महसूस करता है। दूसरी तरफ जब लाओ को पता चलता है कि मिंग को वह कागज नहीं मिला, तब वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और वो फैग को पकड़ने की जिम्मेदारी बियर और उसके पिता को देता है। बियर के पिता और वह कहता है कि उसे वह कागज किसी भी हाल में चाहिए। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि फैंग को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उसे वह कागज लेकर एक जगह पर आना होगा, तभी वह रांग की जान बचा सकता है। फैंग यह देखकर काफी घबरा जाता है और उसे रांग की चिंता होती है। फिर वह रात को उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसे मिंग मिलता है और वह कागज के बदले रांग को छोड़ने की बात करता है। इसके बाद फैंग मान जाता है और वह उसे वो कागज दे देता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं लिखा होता है, जिसे देखकर मिंग गुस्सा हो जाता है और इसके बाद बियर और उसके पिता फैंग पर हमला करते हैं। लेकिन फैंग अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ता है। लेकिन मौका देखते ही बियर के पिता ने फैंग पर जहरीला पाउडर फेंक दिया, जिससे वो काफी कमजोर पड़ गया और उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मिंग ने बियर को फैंग को मारने के लिए कहा, लेकिन बियर अपने पिता को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। इसके बाद मिंग खुद उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन वहाँ पर टाइगर अपना मुंह बांध कर आता है और उसे बचा लेता है। घर ले जाकर फैंग को जड़ी बूटी वाली पानी से नहलाया जाता है ताकि उसके शरीर से जहर का असर उतर जाए। दूसरी तरफ मिंग ने बियर और उसके पिता को अपनी जान बचाने का आखिरी मौका देता है। तभी बियर को मिर्गी आती है जिसकी दवा मिंग के पास होता है। वह बियर को ये दवाई दे देता है, इसलिए मिंग की बात मानकर बियर फैंग को अकेला ही मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन मिंग बियर के पिता को कुछ ऐसा करने को कहता है जिससे बियर का ध्यान ना भटके। फिर हमें दिखाया जाता है कि फैंग रांग की दी हुई लकड़ी के पुतले को देखता है, जिसे देखकर वो उसे बहुत याद कर रहा था। तभी वह गलती से एक बटन दबा देता है। इसके बाद पुतला खुल जाता है और उसमें से वही कागज निकलता है जिसमें लाओ द्वारा चुराए पैसों का हिसाब लिखा होता है। तभी फैंग को बियर की चिट्ठी मिलती है, जिसे देखकर फैंग किसी से बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। दरअसल में वह बियर से फाइट करने गया होता है। शाम को वह दोनों आमने सामने मिलते हैं, जहाँ पर दोनों में फाइट होती है। बियर अपनी पूरी जान लगाकर लड़ता है, लेकिन फैंग उसे आसानी से हरा देता है। लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि बियर ने भी एक बार उसकी जान छोड़ दी थी। बियर काफी हैरान होता है, लेकिन लड़ाई के बाद जब वह घर जाता है तो वह देखता है कि उसके पिता मर चुके हैं और वह समझ जाता है कि उसके पिता ने यह कदम मिंग की वजह से ही उठाया होगा, इसलिए वह उन दोनों से बदला लेने का सोचता है। दूसरी तरफ हान लाओ के घर जाकर वह रांग को आजाद करने के बदले में उस कागज को देने को तैयार हो जाता है और वह कहता है कि वह रांग को छोड़ दे। वह उस कागज को उन्हें देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और वह उसे ऐसा करने से रोक लेता है और वह अकेला ही मिंग और उसके आदमियों से लड़ता है। वहाँ पर टाइगर और फैंग की माँ भी आ जाती है, जो उसकी मदद करती है। फैंग और लाओ के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है, जिसमें लाओ फैंग पर भारी पड़ता है। वो उसके छाती पर पंच मारता है, जिससे उसका कवच टूट जाता है। मिंग के सैनिक टाइगर और फैंग की माँ को बंदी बना लेते हैं। फैंग बिना कवच के काफी कमजोर हो जाता है। इसके बाद लाओ उस पर एक चाकू फेंकता है, लेकिन उसके बीच में रांग आ जाती है, जिससे वह चाकू उसे लग जाता है और वह वहीं पर मर जाती है। यह देखकर हान बहुत गुस्सा होता है और वह लाओ से लड़ने लगता है,
लेकिन वह उसके आगे टिक नहीं पाता। इसके बाद लाओ भी उसे मार देता है, लेकिन फेंग ने हार नहीं मानी थी। तभी वहाँ पर बियर आ जाता है जो लाओ पर हमला कर देता है, क्योंकि उसके पिता की जान इसके वजह से ही गई थी। वह दोनों लड़ ही रहे होते हैं, तभी फेंग की माँ और टाइगर ने उसे यहाँ से भाग जाने को कहा ताकि वह लाओ के किए की सजा उसे दिलवा सके, और उन दोनों की बात मानकर वह वहाँ से भाग जाता है। लेकिन लाओ के आगे बियर भी नहीं टिक पाता और वह भी मारा जाता है। अगले दिन उन दोनों कैदियों को सजा देने का ऐलान पूरे शहर में हो गया। लाओ ने उन दोनों पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें मौत की सजा सुनाई, जिन्हें देखने के लिए शहर के सभी लोग वहां पहुंच गए। दूसरी तरफ अब फेंग के पास उस कागज को सबके सामने सबूत के तौर पर लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि उसमें लाओ के सारे काले कारनामों का सबूत था। इसके बाद वह उस कागज को लेकर सभी लोगों के सामने आ जाता है और वह लाओ के सारे चोरियों के बारे में लोगों को बता देता है। और वह कहता है कि लाओ ने ऐसे बहुत सारी चोरियां सरकारी खजाने से की है और उसने न जाने कितने ऐसे गैर कानूनी काम किए हैं, जिसे सुनने के बाद वहाँ आई सारी भीड़ लाओ के खिलाफ नारे लगाने लगती है। अपने खिलाफ सभी लोगों को देखकर लाओ को काफी गुस्सा आता है और वो अपने सैनिकों से भीड़ पर हमला करने को कहता है। लेकिन उस भीड़ में आधे लोग टाइगर के सैनिक थे जो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर दोनों तरफ से सैनिकों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर लाओ और फेंग फिर से फाइट करते हैं, लेकिन फेंग उससे लड़ते वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और वो उसे अपने जाल में फंसाने में कामयाब होता है। इसके बाद एक बड़ी सी लकड़ी लाओ की छाती पर लगती है, जिससे वह काफी कमजोर हो जाता है। बाहर लाओ के सारे सैनिक हार जाते हैं। तभी वहां पर उस राज्य के राजा अपने सैनिकों के साथ आ जाते हैं और वहां पर फेंग राजा के सामने वह सबूत पेश करता है। इसके बाद राजा लाओ को गिरफ्तार करने का हुक्म देते हैं और वह निर्माण कार्य के लिए टाइगर से 1 मिलियन युआन का उधार मांगते हैं, जो वह खुशी खुशी दे देता है। इसके बाद फेंग के साथ टिंग भी खड़ी होती है, जो काफी खुश नजर आती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।